राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का, वैदिक ज्योतिष से प्रेम करने वाले, वैदिक ज्योतिष में श्रद्धा रखने वाले, ऋषि मुनियों की आज्ञाओं को मानने वाले, उनके ज्ञान पर विश्वास करने वाले, सनातन ज्योतिष वैदिक ज्योतिष ये हमने बार बार कहा है। और जिसने वैदिक ज्योतिष नहीं समझा वो न्यूमेरो सीख जाए, टैरोट सीख जाए, लाल किताब सीखे, जेमिनी सीखे, वो कुछ नहीं जानता ज्योतिष के बारे में जब तक आप वैदिक ज्योतिष को ना सीख जाओ। क्योंकि ज्योतिष का प्रवर्तक है वैदिक ज्योतिष, और जो वैदिक को नहीं समझा वो ज्योतिष के बारे में जो भी नहीं जानता है। और एस्ट्रोलॉजी का यदि बात करोगे तो ए को भी नहीं जानता है। और हम आपको वैदिक ज्योतिष ही सिखा रहे हैं। इसी क्रम में हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि किस ग्रह से राजनीति में किस सदस्य का विचार करते हैं। यदि हम आपसे पूछेंगे मंगल से किस सदस्य का विचार करते हैं तो क्या कहोगे आप? सेनापति का। गुरु से मंत्री का। कैसे मंत्री? आधुनिक मॉडर्न मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री। कैसा शिक्षा जो दे? जो अच्छी शिक्षा दे, अच्छा ज्ञान दे, अर्थात गुरुकुल पद्धति वाला। हमारे वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, ये सब हम गुरु से चेक करेंगे। सात्विक ज्ञान, अनेक कलाओं में निपुण, ऐसा ज्ञान हम गुरु से देखेंगे। हेल्थ मिनिस्टर को गुरु से देखेंगे। और शुक्र से इसका ऑपोजिट मॉडर्न एजुकेशन, ये मैकॉले का एजुकेशन। डांस, सिंगिंग, ये बॉलीवुड डांस, अर्थात संगीत शास्त्र को आप गुरु से चेक करोगे। लेकिन आजकल का जो ये रैपर्स, विदेशियों का जो गाना है, विदेशियों का सॉन्ग, म्यूजिक, ये सब शुक्र से। गुरु एक धार्मिक प्लैनेट है, सात्विक ग्रह है, और ज्ञान का आप कह सकते हो सर्वोत्तम ग्रह है। जो ग्रह सर्वोत्तम ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, दिव्य ज्ञान, उसे हम गुरु से देखते हैं। तो आज समझेंगे कि किस ग्रह से किस भाग का, शरीर के किस हिस्से का विचार करते हैं, शरीर के किस भाग का विचार करते हैं। अब आप लोगों का ध्यान बोर्ड पर और हमारे शब्दों पर। पहला ग्रह जो आया सूर्य। देखो भाई, सूर्य जिसका स्ट्रांग होता है, ऐसे जातकों की वाणी क्या होती है? कठोर होती है, तेज होती है, और शरीर में कठोर हड्डी है। तो सूर्य से हड्डी का विचार होगा। इसका मतलब हम क्या समझें? देखिए, सूर्य से हृदय का भी विचार करते हैं, सूर्य से नेत्र का भी विचार करते हैं, सूर्य से पैनक्रियास का विचार करते हैं। ये आगे जब हम आपको मेडिकल समझाएंगे, मेडिकल कोर्स आप लोगों के लिए लाएंगे, वहां बताएंगे। अभी जस्ट फलित सिद्धांत के लिए बस ग्रहों के गुण स्वरूप को बताया जा रहा है, जो आप समझो, लॉजिकली समझो, कारकत्वों के अनुसार समझने का प्रयत्न करो। इसलिए हम बता रहे हैं ताकि फलित आप कर सकोगे ठीक ठाक। बाकी जो जरूरत होगा नेक्स्ट फलित में वो वहां पर क्लियर होगा। तो सूर्य से विचार होता है हड्डी का, बोन्स। यदि आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है, पीड़ित अर्थात यदि वो कुंडली में 6, 8, 12 में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो ऐसे जातक को हड्डी में समस्या होगी ही। सुनते होगे भाई, लोग घुटने का ऑपरेशन कराते हैं, पैर के लिए शनि को देखेंगे। देखो, स्नायु तंत्र के लिए शनि, अभी हम बताएंगे। हड्डी से यदि संबंधित कुछ ऑपरेशन आपको हो रहा है तो उसके लिए सूर्य जिम्मेदार है, सूर्य को देखना है। तो नेक्स्ट आया चंद्रमा। चंद्रमा भाई लिक्विड है, लिक्विड, और शरीर में लिक्विड मुख्य रूप से ब्लड। जल भी है, जल का विचार भी आप चंद्रमा से ही करोगे, ब्लड का विचार भी चंद्रमा से ही करोगे। तो रक्त जनित जो भी समस्या हो उसका विचार हम चंद्रमा से करेंगे। ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हो जाना, आरबीसी की कमी होना, ये सब विचार आप चंद्रमा से ही करोगे। इसका एक और लॉजिक ये भी है, चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट से। क्या मतलब? 2.25 दिन में एक राशि को बदल देता है, अर्थात तेज गति से चलता है, तेज गति से राशि परिवर्तन करता है। ऐसे ही हमारे शरीर में तेज गति से कौन चल रहा है? ब्लड। इसलिए भी आप चंद्रमा से ब्लड का विचार कर सकते हो। और 7 धातुओं में एक धातु है क्या? रक्त। इसका विचार हम चंद्रमा से करेंगे। यदि ये पीड़ित है आपका, ब्लड से इंफेक्शन होना तय है। कब होगा? दशाओं में होगा। नेक्स्ट मंगल। मसल्स। क्यों मसल्स का? भाई देखो, ये बहुत इजी है, बहुत सरल है, आपको तो स्वयं से ही बताना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि मंगल क्या है? बल है, पराक्रम है। बल कहाँ रहता है? लोग, आप लोग WWE देखते होंगे तो सब बल मोस्टली मसल्स में ही रहते हैं। जिसका ये जितना स्ट्रांग है उतना ही उसका पावर।
उसको पराक्रमी, साहसी, बलशाली कहा जाता है। तो मसल्स रिलेटेड डिजीज, मसल्स में यदि आपका पेन हो, मसल्स में यदि प्रॉब्लम हो, तो वो मंगल से हम देखते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल अस्त है, पीड़ित है, कमजोर है, ऐसे जातकों को कभी भी किसी के साथ नहीं भिड़ना चाहिए। यदि भिड़ोगे ना, 2 थप्पड़ खाकर आओगे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। इसलिए ऐसे जातकों को यही सजेस्ट किया जाता है, जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर हो, अस्त हो, किसी के साथ मत भिड़ो, किसी के साथ मत लगो, क्योंकि ये मंगल वाले ही ऐसे होते हैं। मतलब ये लोग ही ऐसे होते हैं जिसका मंगल ज्यादा स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग ना भी हो तो भिड़ने के लिए तैयार है किसी के साथ भी, लेकिन कहते हैं ना, भिड़ लेगा, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ऐसा ही है, यदि आपकी कुंडली में मंगल अस्त है, कभी भी अपना मसल्स पावर मत दिखाना, बेकार में प्रॉब्लम हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई खाओगे। इसलिए मंगल से हम मसल्स का विचार करते हैं, मांसपेशियों का विचार करते हैं। मसल्स में पेन होना, खिंचाव होना, ये सब मंगल से। नेक्स्ट बुध, स्किन, त्वचा का कारक है। त्वचा, स्किन, 5 ज्ञानेंद्रिय में एक ज्ञानेंद्रिय है स्किन, त्वचा। तो इसका विचार हम करेंगे बुध से। यदि आपको स्किन में प्रॉब्लम है, स्किन इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, और क्या कहते हैं, रिंग वर्म है, फंगल इन्फेक्शन है, ये सब हम बुध से विचार करेंगे। फूड पॉइजनिंग बुध से विचार होगा। यदि आपकी कुंडली में बुध पीड़ित है, स्किन इन्फेक्शन होना तय है। सिमिलरली कब होगा, दशाओं में होगा। इसलिए बुध सभी ग्रह का स्ट्रांग और अच्छी स्थिति में होना जरूरी है भाई, क्योंकि सभी ग्रह किसी न किसी भाग को, किसी न किसी हिस्से को, किसी न किसी अंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और सभी अंग जरूरी है, सभी चाहिए। एक मानव स्ट्रक्चर को, मानव शरीर को, कंप्लीट हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, ये सब कुछ ग्रह ही, सब कुछ अंग ही, सब कुछ वस्तु ही चाहिए। कोई भी आप नहीं कह सकते कि ये खराब है, ये है, नहीं। सभी का इंपॉर्टेंस है, सभी ग्रहों को कुछ न कुछ दिया गया है, कुछ न कुछ डिपार्टमेंट उनको मिला है, उससे हम वो चेक करते हैं। नेक्स्ट, गुरु, फैट। देखिए, यदि आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित है, कहते हैं ना मोटा बहुत हो गया, ये जातक मोटा बिल्कुल भी नहीं था, अभी बहुत मोटापा बढ़ गया है। किसका प्रभाव है, गुरु। यदि गुरु का संबंध आपका पंचम भाव लग्न लग्नेश से बन रहा है और गुरु आपकी कुंडली में पीड़ित है, या तो ऐसे जातक में फैट की बहुत कमी होगी या बहुत अधिक होगा, या तो बहुत दुबले पतले होंगे या तो बहुत मोटे होंगे। ये प्रभाव होता है जब आपका फैट में इनबैलेंस हो जाए, ठीक ठीक बैलेंस में न रहे। इसलिए सब कुछ बैलेंस में रहना जरूरी है। उसका एक लिमिट होता है, उस लिमिट में रहना जरूरी है। लिमिट से पार हुआ, रोग हो जाएगा। कब होगा, जब गुरु की दशा आएगी। गुरु यदि पीड़ित है तो अवश्य होगा। नेक्स्ट, शुक्र। भाई शुक्र वीर्य का कारक है। 7 धातुओं में एक धातु है वीर्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद में कहा गया है भाई, बहुत 4-5 महीने शायद ऐसा कहा गया है लगते हैं इसको बनने में। इसलिए कहा गया है वीर्य की रक्षा करो। ये जितना आपके शरीर में होगा, आप उतने ऊर्जावान होगे। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य की महिमा है। क्यों कहा जाता है ब्रह्मचर्य रहने को, ब्रह्मचारी रहने को? इसीलिए वीर्य की रक्षा करो, जिसे हम सीमेन कहते हैं। और संतान उत्पत्ति के लिए इसका रोल बहुत ही है। यदि ये कम हो गया, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होगा। बायोलॉजी में एक टर्म आता है अलिगोस्पर्मिया। अलिगोस्पर्मिया, दिस इज वन टाइप ऑफ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का एक कारण होता है अलिगोस्पर्मिया। ये क्या कंडीशन है? व्हेन स्पर्म काउंट इज लेस। जब स्पर्म सीमेन में अर्थात वीर्य में स्पर्म लेस हो, उसे हम कहेंगे अलिगोस्पर्मिया। शुक्र पीड़ित होने से ऐसा होता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है, शनि राहु आदि के प्रभाव में, मंगल के प्रभाव में, 6, 8, 12 में बैठा है, अस्त है, तो ऐसे जातक को चिकित्सा से ही संतान होने का चांस है। चिकित्सा लेना ही पड़ेगा। और एक कंडीशन भी आता है, देखिए, जहां स्पर्म, मोटाइल स्पर्म्स आर एब्सेंट, दैट कंडीशन इज नोन एज एजोस्पर्मिया। ये एक ऐसा कंडीशन है, बायोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। आजूस्पर्मिया अर्थात मोटाइल स्पर्म्स आर एब्सेंट, आजू ऐसे एब्सेंट, आजू ऐसे आपको याद रखना है। छोड़ो, ये बायोलॉजी का विषय है। तो शुक्र से यदि पीड़ित है तो ये प्रॉब्लम आपको होगा, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, शनि।
नर्वस सिस्टम, देखो भाई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, स्पॉन्डिलोसिस हो, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम, ब्रेन में प्रॉब्लम, नर्व्स में प्रॉब्लम, पैरालिसिस जिसे हम लकवा कहते हैं, ये सब कुछ हम शनि से देखते हैं। यदि ये ग्रह आपका पीड़ित है तो चांस है ये सब हो। और देखिए ये सब ऐसा रोग है क्योंकि देखिए जैसे हमने कहा चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट से जल्दी जल्दी देता है रोग को, और ये शनि स्लो मूविंग प्लैनेट से बहुत धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम देगा, जोरदार प्रॉब्लम देगा। ये स्थिति बताएगा, डरने की जरूरत नहीं है, स्थिति बताएगा कैसा प्रॉब्लम देगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम देगा शनि, और धीरे धीरे आपको ठीक करेगा। ये किसका प्रभाव है? शनि का प्रभाव। इसलिए इस ग्रह का भी बलवान होना, अच्छी स्थिति में होना जरूरी है, नहीं तो ये भयानक रोग देते हैं भाई। शनि राहु, ड्रेडफुल डिजीज, भयानक डिजीज, यही सब ग्रह से देखते हैं। तो आशा है आप सभी को आज के पाठ में आनंद भरपूर आया होगा, जहां हमने किस ग्रह से किस शरीर के किस भाग का विचार करते हैं ये समझा। ऐसे ही आगे हम समझेंगे बात पित्त कफ का किससे विचार करते हैं, और भी ग्रहों के गुण स्वरूप में और भी 4-5 क्लास तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट राशि को समझेंगे, राशि भूले नहीं हो तो आप लोग एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, अक्वेरियस, स्पाइसेस, सभी को कंठस्थ रहना चाहिए ये सब। यदि यही सब आप नहीं सीखोगे आप फलित बिल्कुल नहीं कर पाओगे। कोई आपको पूछेगा भाई पेट में समस्या क्यों है, मोटापा क्यों है, यदि आप जानोगे ही नहीं, गुरु से इसको देखते हैं और आप चेक कर रहे हो, शुक्र से आप चेक कर रहे हो, मंगल से, कहां आप रिजल्ट बता पाओगे। इसलिए ये सब समझना बहुत जरूरी है। ये सब बेसिक ज्ञान है। जब आप किसी सब्जेक्ट को समझ रहे हो, जब तक बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होगा आप हाई लेवल में कैसे क्या करोगे। जब तक आप एबीसीडी ही नहीं समझोगे आप नेक्स्ट वर्ड्स को कैसे समझोगे, उसका स्पेलिंग कैसे बताओगे, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि ये ए है ये बी है। इसलिए ये सब जानना परम आवश्यक है। और ये आपको लग रहा होगा सरल, सरल है नहीं, हम बता रहे हैं सरल से। और ये सब आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयत्न कीजिए, रटिए मत, क्योंकि कारकत्व को याद रखोगे तो बता दोगे। अरे शनि वायु का कारक है, हमने तत्व बता चुका है आपको, तो शनि वायु तत्व का है, तो वायु अर्थात वातजन्य समस्या नर्वस सिस्टम से, इसीलिए हम इससे नर्वस सिस्टम देखते हैं। शुक्र नाम ही ये देखो, शुक्र वीर्य का एक नाम है शुक्र, इसलिए शुक्र से वीर्य का विचार, सीमेन का विचार, ये सब बहुत सरल है। आप ग्रह के कारकत्व को समझोगे तो आप स्वयं अपने से बता दोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप लोग प्रसन्न रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें और ज्योतिष को अच्छे से समझते रहें। हम ऐसे ही आगे समझते रहेंगे। और यदि आपको पाठ अच्छा लगता हो शेयर अवश्य करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही सही ज्योतिष को समझें और जो डराया जा रहा है उस डर से वो मुक्त रहें। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को भी सही सही ज्योतिष को समझें। और यदि भ्रमित हैं, वो ज्योतिष के नाम में डर रहे हैं शनि राहु से, डरने की जरूरत नहीं है। सभी ग्रह अच्छे हैं, ये तो आपके कर्म का ही फल देते हैं भाई, ये थोड़ी ना किसी का बुरा चाहेंगे, आपके कर्मों का ही फल आपको मिलता है। इसलिए किसी भी ग्रह को अच्छा बुरा मत समझो, सभी जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।